नमस्ते एवरीवन। गाइस, आज हम बात करेंगे सोलाना के बारे में। देखो गाइस, सोलाना एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और ये एक लेयर वन ब्लॉकचेन है जो कि बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन जैसे कि इथीरियम हो गया, फिर यहाँ पे आप ट्रॉन हो गया, सारी बड़ी बड़ी जो ब्लॉकचेन है ना उसको चैलेंज करता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उसके नीचे मतलब इसकी ब्लॉकचेन के नीचे जो डैप्स बने हुए हैं, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके फंडामेंटल के ऊपर हमको कोई क्वेश्चन नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट है और ये टॉप 10 में आता हुआ प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो सोलाना आज की डेट में जो प्राइस है ना, उसमें दो तरह के का मतलब एक चीज दिखाई दे रही है। वो मैं आपको टेक्निकल वाइज बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में सोलाना के अंदर। अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव जाता है ना, सोलाना के लिए बहुत ज्यादा बैड न्यूज है। और अगर ये बाउंस बैक करके अपनी पोजीशन को वापस से लेना चाहता है, यानी कि फिफ्थ रैंक इन मार्केट कैप, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा मतलब उसके प्रोजेक्ट के अंदर फंड आना चाहिए, यानी कि जो वॉल्यूम आना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या नई नई जो अपडेट्स है सोलाना के बारे में, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो कि किस तरह से सोलाना में आपको बेनिफिट हो सकता है या फिर आपका लॉस हो सकता है। वो सारी चीज़ें पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज की डेट में जो सोलाना का जो प्राइस है ना, वो है $118, $118 के आसपास प्राइस है। और उसका ऑल टाइम हाई हमने देखा था, कितना था? ऑल टाइम हाई काफ़ी बढ़िया है सोलाना का, मतलब $293, $293 उसका ऑल टाइम हाई है। वो जनवरी में जाके आया है, मतलब 2 3 4 महीने पहले ये जाके आया है $293। और उससे कहीं ज़्यादा डाउन हो गया है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए? तो गाइज उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गाइज अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने कल या परसों मैंने इथेरियम प्राइस के ऊपर बात किया था कि XRP किस तरह से इथेरियम को फ्लिप कर सकता है, उसके बारे में वीडियो बनाया था, चेकआउट कर लेना। और डॉज कॉइन के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो मैं सिंगल पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको समझ आए कि ये प्रोजेक्ट में होना क्या वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से देख सकते हो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखो गाइज, सोलाना की मैं बात करूँ ना, तो कैन FTX 186,000 अनस्टेक सोलाना डैम्पेंड सोलाना प्राइस ब्रेकआउट होप्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, FTX को पता है ना वो स्कैम वगैरह हुआ था। वो अपने जो सोलाना है, 1,86,000 के आसपास के जो सोलाना है वो अनस्टेक कर रहा है, वर्थ अप्रोक्सीमेटली $21 million फ्रॉम द स्टेकिंग अकाउंट। द स्टेकिंग वॉलेट स्टिल होल्ड 5.36 मिलियन सोलाना वर्थ ऑफ 6 to 1 मिलियन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है ना कि सोलाना अभी जिस तरह से प्राइस चल रहा है 117 118 के प्राइस के हिसाब से, जैसे ही ये अनस्टेक होता है ना, तो नेटवर्क ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर सोलाना स्कैन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही ये अनस्टेक होगा उसकी प्राइस के अंदर में भी सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पे प्राइस अगर और नीचे जाता है, यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, और अगर ये जो सिंपल सी मैं बात बोलूँ, सपोर्ट को झेल नहीं पाएगा और उससे नीचे जाता है ना, तो आने वाला टाइम में सोलाना काफ़ी ज़्यादा मतलब डंप हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें बताई है। मंडे $100 सपोर्ट अंटिल ब्रेकआउट 50 डे EME एंड द 100 डे EME सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोलाना के अंदर डंप देखने को मिल सकता है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा पढ़ोगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, सोलाना के अंदर सारी अनस्टेकिंग चीज़ें हो रही है। तो अब दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। Jan over purchased approximately 5.0 million of Solana as a part of new treasury strategy। तो ये जो एक जैन ओवर इनकॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, NASDAQ NGVR से लिस्टेड है कंपनी, अनाउंस टुडे टू परचेस 44,000 सोलाना वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे दिस परचेज ब्रिंग जनवर टोटल सोलाना होल्डिंग 83। उन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं सोलाना को बाय करके रखा था, तो टोटल उनके पास जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो है 9.6 मिलियन। यहाँ पे जो टोटल उनका जो होल्डिंग हो गया है वो है 83,000 के आसपास। राइट, तो ये एक अच्छी चीज़ बन सकती है सोलाना के लिए, क्योंकि एज अ ट्रेजरी, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं सोलाना को। सोलाना का जो बैकबोन है ना, ये यहाँ से ही क्रिएट होता है कि भाई एक एक पर्टिकुलर वैल्यू, कि भाई यहाँ से तो वो कहीं ना कहीं डंप नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको सोलाना के अंदर देखने को मिल जाती है, जिस तरह से
ये जो एज अ ट्रेजरी यहाँ पे सोलाना का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि सोलाना के मीम कॉइन, जैसे कि आप एज अ फार्ट कॉइन की हम बात करें, वो भी काफ़ी अच्छे से अभी परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सोलाना के अंदर जो वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं सोलाना की वजह से, ये जो सारे जो उनके प्रोजेक्ट अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका ये भी एक मीनिंग रहता है कि सोलाना आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म कर सकता है। आप ये बोल रहे होगे कि यार आपने तो दोनों तरीके की बात बोली, कि एक ऐसी अपडेट दे दी कि जहाँ से सोलाना डंप हो सकता है, और आपने दूसरी जो 2 अपडेट देखी उसमें आपको लग रहा है कि सोलाना काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म कर सकता है। तो होना क्या चाहिए, तो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ विथ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। देखो गाइज, टेक्निकल एनालिसिस से ये पता चलता है कि सोलाना कहाँ पे किस तरह से गो थ्रू यहाँ पे हो सकता है। तो देखो, ये एक डेली चार्ट है, ठीक है। और सोलाना ने उसका जो ऑल टाइम हाई की मैं बात करूँ ना, तो 298 के आसपास, उसका $300 के आसपास का ऑल टाइम हाई था। और यहाँ पे सोलाना एक यहाँ पे वाइट लाइन का ये जो ट्रेड लाइन देख रहे हो ना, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, दूसरी बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब ये फोर्थ या फिफ्थ टाइम उसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। समझ लो फोर्थ नहीं, फिफ्थ टाइम ही उसने सपोर्ट लिया है। जिस तरह से ये जो, ओके, जस्ट मैं अच्छे से ये ट्रेड लाइन कंप्लीट कर, देखो ठीक है, एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे सोलाना यहाँ पे फिफ्थ टाइम अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और काफ़ी अच्छे से आपको सोलाना यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये मैंने अपडेट तो 2 पॉजिटिव, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव अपडेट है। वैसे तो मेजर जो अपडेट है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है तो आपको 100% का सोलाना के अंदर मतलब बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला जो चीज़ है ना, वो यहाँ से बाउंस बैक करता है अच्छी तरह से, ये मूव करता है वापस से, तो जून जुलाई तक वापस से वो अपनी पोजीशन यानी कि ऑल टाइम हाई है उसको अचीव कर सकता है। ये दिखा रहा है टेक्निकल वाइज। आप भी यहाँ पे देख सकते हो सोलाना ने यहाँ से ही बाउंस बैक क्यों किया, क्योंकि प्रीवियस उसने यहाँ से सपोर्ट लेवल को चूज करके वो आगे बढ़ा था, मतलब वो टच करके वो आगे बढ़ा था। तो यहाँ से ये बाउंस बैक करके वापस से सोलाना अपना 250 या $300 को यहाँ से ही टच करके आगे बढ़ सकता है। तो आने वाला टाइम ही बता सकता है कि सोलाना किस तरह से आगे बढ़ेगा। बट मेजरली यहाँ पे सोलाना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है आने वाला टाइम के लिए। तो आपको क्या लगता है, सोलाना उसका नया ऑल टाइम हाई कितने डॉलर बनाएगा, और आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा, तो उसका रीज़न डेफिनेटली नीचे कमेंट में बता सकते हो। बाकी आप कौन से नेक्स्ट कॉइन या प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।